नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया था, जिसके बाद इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश को लेकर देश भर में घमासान मच गया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है, जमकर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद से विपक्ष के नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं नेम प्लेट विवाद को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरह से इस मामले पर सियासत हो रही है, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट पर बवाल क्यों? नेम प्लेट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? किसने उठाया राज्यसभा में कांवड़ यात्रा का मुद्दा? कैसे सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामा से रोका? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम दर्शाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ दोनों राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानों को सिर्फ ये बताना होगा कि वह मांसाहार बेचते हैं या शाकाहारी खाना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी ने इस मामले की सुनवाई की। इस संबंध में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि यात्रा के दौरान नाम दिखाने वाला यह आदेश अल्पसंख्यकों के बायकाट का जरिया बनेगा। वहीं सिंघवी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं है, बल्कि आदेश को अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर किसी को स्वेच्छा से अपना नाम दुकान पर बताने को कहा गया है तो इसमें समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? जिसके बाद सिंघवी ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया। कोर्ट ने कहा कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जस्टिस राय ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि वह केरल में एक मुस्लिम द्वारा चलाए जाने वाले मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाते थे, जबकि हिंदू द्वारा चलाए जाने वाले में जाने से कतराते थे। उन्होंने इसके पीछे साफ सफाई का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दुकानों को शाकाहारी या मांसाहारी खाने का प्रकार और उसकी कैलोरी बतानी होगी। इसके अलावा उन्हें अपना लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि इस आदेश से यह बात पक्की नहीं हो जाएगी कि कांवड़ रूट पर शुद्ध खाना मिले। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों राज्यों के इस आदेश को लागू होने से नहीं रोका गया तो इससे सेक्युलरिज्म और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन कांवड़ रूट पर शुद्ध भोजन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने इसी के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस भी जारी कर दिया। इन सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। गौरतलब है कि सावन मास में कांवड़ रूट पर खाने की शुद्धता बनाए रखने और कांवड़ियों की सुविधा के लिए दुकानदारों के नाम दिखाने का आदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था। उत्तर प्रदेश में पहले इसे मुजफ्फरनगर और फिर पूरे प्रदेश में जारी किया गया था, जबकि बाद में ये उत्तराखंड में भी लागू किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि इससे पहले पहचान छुपाने के कारण कई बार विवाद हुआ है, इसलिए नाम दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ सिंघवी और कुछ संस्थाएं कोर्ट चली गईं। अब इस मामले में फैसला सामने आया है, जहां इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से बेहद खुश है। वहीं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि लोगों को अपनी पहचान बताने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या कांवड़िये यह उम्मीद करते हैं कि उनका खाना किसी खास श्रेणी के मालिकों या लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है? पीठ ने कहा कि हम सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाना उचित समझते हैं। रेस्टोरेंट, होटलों या खाद्य विक्रेताओं को अपने यहाँ खाने की वैरायटी की लिस्ट लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें मालिकों या काम करने वाले कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने कल याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच भी गया, सुनवाई भी हो गई। यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ एक पूरी तरह से असंवैधानिक आदेश है। इस आदेश पर रोक है और मालिकों और कर्मचारियों की पहचान, नाम प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानों में केवल शाकाहारी, मांसाहारी
चिन्ह ही लगाया जाना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लोगों को अपनी पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं और आईएएस अधिकारी बनते हैं तो हम अपने नाम के साथ आईएएस लिखते हैं। जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। वैसे भी 40 से 50% लोग दुकानों में अपना नाम लिखते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि कांवड़ यात्रा अच्छी तरह से चले, उपद्रवी इसकी पवित्रता को नुकसान ना पहुंचाए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीय नामों में व्यक्ति की जाति छिपी होती है। छुआछूत और कुछ जातियों के खिलाफ भेदभाव की कुप्रथा भारतीय समाज में हमेशा से मौजूद रही है। इस आदेश ने एक तरह से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के लिए आधार तैयार किया। सरकार को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत करते हैं। वहीं संजय सिंह ने कहा कि यह एक असंवैधानिक आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा फैसला है। इस आदेश के पीछे की मंशा दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक विभाजन पैदा करना था। इस मामले पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए सिर माथे पर और हम उसके आदेश का पालन भी करते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और शाकाहारी, उनको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह वगैरह लगा होगा, लिखा होगा, तो शाकाहारी या फिर मांसाहारी की पहचान की जा सकेगी, जिससे कि लोगों को आसानी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अपमान नहीं किया जा सकता। सरकार को कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए, लेकिन पहचान क्यों छिपाई जानी चाहिए? दुकान किसकी है, इसका उल्लेख वहां किया गया है। यहाँ तक कि सामान्य तौर पर दुकानों पर भी लिखा होता है कि उसका मालिक कौन है, तो इसे क्यों छिपाया जाना चाहिए? कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद हमें और जानकारी मिलेगी, लेकिन हम इस आदेश से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, यानी कि ये खुश नहीं है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव सरकार के आदेश के समर्थन में नजर आए थे। उनका बड़ा बयान सामने आया। स्वामी रामदेव ने कहा कि हमें अपनी पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं खुद को रामदेव के रूप में अपनी पहचान सबके सामने उजागर करता हूं, तो रहमान को अपनी पहचान सभी के सामने लाने में दिक्कत क्यों हो रही है? इस प्रकार की स्थिति क्यों है? सबको अपने नाम पर गौरव होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि काम में शुद्धता चाहिए, बस नाम से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने किस बुनियाद के अनुसार ये फैसला दिया? खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ। वहीं कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश का मुद्दा राज्यसभा में भी गरमाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं तो इस देश को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सरकार धर्म जाति के नाम पर आदेश जारी करे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने उस वक्त इस मुद्दे को उठाने से इनकार कर दिया, तो सदन में भारी हंगामा मच गया। तो देश भर में मचे सियासी घमासान के बीच नेम प्लेट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक तरफ विपक्ष इसके खिलाफ में एक सुर आजमाए हुए है, इसको रद्द करने की मांग कर रहा है, जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है जैसे अन्य धर्म के लोगों को। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।